के मंदिर में नहीं, कमरे में हुई थी शादी। होटल मैनेजर ने खोला सीमा सचिन की शादी का राज। नाम बदलकर दोनों के रजिस्टर में कराई गई थी एंट्री। अब योगी करेंगे हिसाब। सीमा के पाकिस्तानी फोन बिल से एटीएस को मिला सबूत। लखनऊ से पकड़े गए मददगारों ने खोला मुंह तो सीमा के खिलाफ मिले पुख्ता सबूत। पक्का हो गया जासूस है। पेशेवर लोगों ने किया था सीमा का मेकओवर। 1 साल तक ट्रेनिंग, 70,000 रुपए में खरीदा था फोन। खुला राज तो रोते और चिल्लाते कटी सीमा की रात। किसी तीसरे शख्स की मदद से पूरी तैयारी के साथ सीमा को भारतीय सीमा में दाखिल करवाया गया। सीमा ने बाकायदा पूरी तैयारी के साथ अपना ड्रेसअप इस तरीके से पहना कि वो गांव की भारतीय महिला लगे, ना कि बाहर देश की कोई मुस्लिम महिला। नेपाल भारत की सीमा की सुरक्षा एसएसपी जवान करते हैं। सीमा पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए, जहां से किसी का भी बच पाना नामुमकिन है। लेकिन वहां के सारे वीडियो फुटेज खंगाल लिए गए, पर सीमा सचिन कहीं नहीं मिले। सीमा और सचिन ने एटीएस को पूछताछ में बताया था कि 13 मई को उन्होंने नेपाल भारत सीमा को क्रॉस किया था, लेकिन 13 मई के हर लोकेशन की तस्वीर देखने के बाद भी सीमा और सचिन कहीं नहीं दिख रहे, जिससे साफ है कि वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसी आशंका है कि गरेड़िया का वेश धरकर सीमा और सचिन दोनों ने बॉर्डर पार किया। बच्चों को भी इसी हिसाब से गेटअप दिया गया, जिससे किसी को शक भी ना हो, और सीमा सचिन भारत में दाखिल हो गए। नेपाल में फर्जी नाम से रुके थे सीमा और सचिन। काठमांडू के होटल न्यू विनायक के कमरा नंबर 204 को सचिन और सीमा ने किराए पर लिया था, क्योंकि इसी कमरे में सचिन और सीमा रुके थे। होटल मैनेजर ने दोनों को पहचान लिया। उसने खुलासा किया कि होटल के कमरे में ही दोनों की शादी हुई थी। ये दोनों कोई भी मंदिर नहीं गए थे। सीमा का असली प्लान कुछ और था, और अब वो प्लान एटीएस समझ चुकी है। सीमा ने टीवी चैनलों को भी अपने इंटरव्यू में बताया था कि उसने और सचिन ने 10 मार्च को पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की। लेकिन सच तो यही है कि सीमा मई महीने में ही नेपाल पहुंची है। सीमा हैदर के मामले में सबसे हैरान करने वाला खुलासा लखनऊ से हुआ, जहां सीमा के 2 बड़े राजदार पकड़े गए। सीमा हैदर को गेटअप बदलने के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली थी। सीमा हैदर के लोग को किसी गाँव और देहात की महिला की तरह दिखाने की खातिर स्पेशलिस्ट लोगों को तैनात किया गया। सीमा हैदर को दुबई में कैसे रहना था, नेपाल में कौन से लोग में दिखना था, और किस वेश में भारत नेपाल सीमा पार करके भारत में दाखिल होना था, इसके लिए भी प्रोफेशनल लोगों को रखा गया। सीमा को साड़ी पहनना सिखाया गया। हिंदू बनकर सिंदूर कैसे लगाना है ये भी बताया गया। मीडिया सोर्स दावा कर रहे कि सीमा को हर मौके पर गेटअप बदलना सिखाया गया, और इसके लिए बाकायदा 1 साल तक ट्रेनिंग हुई। नेपाल में बैठे पाकिस्तानी हैंडलर्स ने ये ट्रेनिंग सीमा को दी थी। सीमा को दुबई कब पहुंचना है, दुबई से नेपाल कब जाना है, ये भी पहले से तय था। भारत आने से पहले सीमा ने 70,000 पाकिस्तानी रुपए में एक मोबाइल फोन खरीदा था। सीमा खुद को गरीब बताती है। जरा सोच कर देखिए कि गरीब महिला के पास 70,000 रुपए कहां से आए। यूपी एटीएस के अधिकारियों ने सीमा हैदर से यह भी पूछा कि क्या कोई तुम कोड वर्ड का इस्तेमाल करती थी अपने लोगों से बातचीत करने के लिए। पूछताछ में एटीएस ने सीमा हैदर से जब पूछा कि क्या उसने कभी फूफी और फल जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल किया। वैसे आपको ये जानकारी दे दे कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कामकाज की कोड लैंग्वेज में फूफी उस शख्स को कहा जाता है जो अपने देश से जुड़ी जानकारियां ISI तक भेजने का काम करता है। वो फल कोड वर्ड का इस्तेमाल रुपयों के संदर्भ में करता है। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से पूछा कि तुम इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोल लेती हो, तुम्हें हिंदू रीति रिवाजों के बारे में किसने बताया। सीमा हैदर के पास से 8 मई का मोबाइल फोन का बिल मिला, और 8 मई को ही सीमा का पासपोर्ट जारी हुआ है, और 8 मई को ही उसने अपना मोबाइल फोन तोड़ दिया था, और इसके 2 दिन बाद यानी 10 मई को उसने पाकिस्तान छोड़ दिया। भारतीय खुफिया और जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में अब ऐसे एजेंट भी आ गए हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर 13 मई को सीमा हैदर और सचिन के भारत में एंट्री के दावों की सच्चाई गलत है। उधर यूपी एटीएस ने सीमा को ऐसे नहीं उठाया, बल्कि उसके पास पुख्ता सबूत हाथ लग चुके हैं। सीमा को हिरासत में लेने से पहले लखनऊ में ISI के 2 जासूस गिरफ्तार किए गए। टीम ने उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले रईस को, उसके बाद मुंबई से अरमान को पकड़ा। दोनों पर आरोप है कि ये लोग भारत की खुफिया जानकारियां पाकिस्तानी हैंडलर्स को पहुंचाते थे। कहा जा रहा है कि उनसे भी पूछताछ में अहम सुराग मिल चुके हैं। इसलिए माना जा रहा है कि सीमा भारतीय जेल में सड़ेगी। वो पाकिस्तानी जासूस निकली, उसका सीधा ISI से कनेक्शन है, और जल्द ही सीमा को लेकर और भी कई बड़े खुलासे